आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं जयचंद की औलाद है ये। बुरा लगता है मुझे, बताइए, अगर गरीब का साहस बन रहा हूँ, आज गैस नहीं मिल रहा है, उसका विरोध हम अपने स्तर से कर रहे हैं, तो अनाप शनाप बोलेंगे क्या? तो अकल की अगर आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह से उनको पाठ पढ़ाऊँगा। कल आप देखिए, कल भी एक क्वेश्चन कर दिए, कल वो बताइए, मैं तो एज ए लिहाज कर गया, एज ए मंत्री में उनका लिहाज इसलिए कर गया, तुरपा के विधायक ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की मांग की थी हमसे, वो खड़े हो गए। हमारे स्पीकर महोदय बड़ा दिन दिखाते हैं, उनको जवाब उनको दे दिए कि हम बोले क्या बोलना चाहते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि पटना में जी डॉक्टर थी, क्या नाम है, डॉक्टर परवीन, नुसरत परवीन, वहाँ भेज दीजिए। नुसरत परवीन जो आयुष की डॉक्टर है, सीपी सिंह जी, दिमाग गड़बड़ हो गया आपका। और वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर की मांग थी। आप लोग उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए, उनका जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, उनका दिमाग धीरे धीरे सठिया गया है, जो मन से बोल दे रहे हैं। अब आप लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं, इसकी औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने का क्या? अच्छा, कह रहे हैं आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम किसने किया? मौका कौन कर रहा है? 13 साल से शासन कौन कर रहा है? आज त्राइमाम कर रहा है देश हमारा, झारखंड त्राइमाम कर रहा है। गैस नहीं मिल रहा है हम लोगों को, आज यहाँ तक कि हॉस्पिटल में गैस नहीं मिल रहा। बताइए, पेशेंट लोग अगर मरेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम जा रहे हैं, उसी की वैकल्पिक व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। आपात बैठक हम बुलाए हैं अभी। कह रहे हैं कि आप लोग देखिए, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मामले में संवेदनशील बने, और ज़्यादा करेंगे तो इनका घर घुस जितना गैस मिल जाएंगे और गरीब में बांट देंगे। कह रहे हैं कि केंद्र में आप लोग सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। कौन? कि गैस की किल्लत हो रही है या फिर नहीं, देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ कि किल्लत है कि नहीं है। आप लोग बेवजह इन लोगों की बातों को मत चलाइए। आज निश्चित तौर पर देखिए, आज आ सकता है इसको ठीक कैसे करें, इस पर कोई बात कीजिएगा, उल्टा पुल्टा बात कीजिएगा आप। अगर हम रिक्शा से आ गए तो इनको दिक्कत हो गया, खुजली होता है इन लोगों को, क्यों नहीं आएंगे भाई? रिक्शा एक गरीब चला सकता है, हम अगर रिक्शा में चला दिए तो हमने उसका मान बढ़ाया है, हमने अपने स्तर से हमने प्रोटेस्ट किया है कि गैस हमको चाहिए हर हाल में, एलपीजी हमको चाहिए। मंत्री हो गया, हम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें पाप कौन सा क्या मैंने? बिल्कुल, देखिए, धनबाद की कहाँ की विधायक है वो, झरिया की, प्रश्न किया। अब आप देखिए, मैं पहले एक डॉक्टर हूँ, बाद में मंत्री हूँ। मैंने जब मैं ओथ लिया, जब विभाग मैंने संभाला, हमने निर्देश दिया विभाग सभी हॉस्पिटल कि जो पेशेंट मरता है तो आप उसका डेड बॉडी फ्री में छोड़ दीजिए। लोग लाभ ले रहे हैं, फिर आगे एक चिट्ठी निर्गत कीजिए। हमने एसओपी गाइडलाइन हमने जारी कर दिया कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, आज भी मैं बोल रहा हूँ, हजारों पेशेंट को छोड़ा रहे हैं, हमारे 20,000 रुपया का क्या विधायक के पास 20,000 रुपया नहीं था क्या? मजाक बना के रखें। देखिए, ये प्रश्न आज आया था सदन में, और कल कुछ यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ चला दिया, खराब लगता है, बताइए। नहीं, आप एक मिनट में, आपने सुना मेरी बात को? ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगा है। अरे कोई बात है तो पूछिए ना, सवाल चलाइएगा। आप बहुत बड़े विद्वान हैं ना आप लोग भाई, कुछ हमसे पूछ लीजिए, सवाल चलाइएगा। कैबिनेट के अंदर क्या हुआ, नहीं हुआ, हमने विरोध किया, नहीं किया, ये बात तो आपने पूछा नहीं। अपने मन से आप लोग लगा कि एक मंत्री ऐसा हो गया, वैसा। एक मिनट सुनिए ना, आप तो मत ही बोलिए जितन जी, आपको मैं इज्जत करता हूँ, आपका इज्जत करता हूँ। नहीं, आप सुनिए, मैं आपका इज्जत करता हूँ। आपका अनुभव का लाभ कहीं और दीजिए। आप हम भी आपका इज्जत कर रहे हैं। आप कोई अधिकार नहीं है कि आप जो मुझसे बोल दीजिएगा, कैसे बोल दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तो आप इस तरह की बातें, इतना सेंसिटिव बातें, आप कैसे आप मंत्री को डायरेक्ट टारगेट कर दीजिएगा? आप क्या बोल रहे थे कल? मत बोलिए ना जितेंद्र जी, मैं आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस रहिए वहीं तक रहिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए, आप एक बार ये देखिए, विपिन जी ने जो बातें कहा, देखिए कल जब बातें आई, हमने ब्रीफ किया था मीडिया में कि जो रेड बर्ड जो कंपनी है, इसके खिलाफ मैं हूँ।
कहा कि जांच नहीं लिखा, चिट्ठी नहीं लिखा। अरे आपको कैसे मालूम चिट्ठी नहीं लिखा मैंने? तो दिखाइए ना। मैं दिखाई आप कौन होते हैं? आप कौन होते दिखाने वाले? आप कौन दिखाएंगे? तो बात आप बोलने वाले नहीं है। ठीक है, आप तो मांगे, आप मांगते पहले, आप मांगते हमसे, गलत बात है। आप मांगते हमसे, आप मांगते पहले तब बोलते हमको। आप हमको चिट्ठी दूसरी बात दिखाइए। सुनिए, चिट्ठी दिखाइए ना। मैं आ रहा हूँ। देखिए आप स्टेट बर्ड कंपनी, एक मिनट विपिन जी सुनिए, कैबिनेट में बातें आई थी, मैंने विरोध किया कि नहीं सर ये ठीक नहीं है। उसके बाद इस मामले को होल्ड किया गया। ठीक है, जब मैं कल मामला, जब ये बातें सामने आई तो प्रोसीडिंग अभी लिखा नहीं गया। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि नहीं इसको होल्ड करो। तो हो सकता है कि भूल हुआ है, वो पढ़ दिया गया। लेकिन जब मैं इतना सेंसिटिव मामला, सेंसिटिव मंत्री है, तो पहले तथ्यों को जान कर ही कोई बातें आना चाहिए। बस मैं आप लोग से यही अपील हूँ। पहले से मैं क्या बोला, छोड़िए ना। आपने पत्र लिखा है जांच के लिए? बिल्कुल लिखा है, मैं कॉपी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं अगर मैं पत्र दिखा दूंगा तो आप क्या बोलिएगा? दिखाइएगा, उस समय बोलिए। नहीं आप पत्र नहीं सुनिए, देखिए जितेंद्र जी सुनिए, हम सम्मानित हैं। मैं 25 बरस से कैबिनेट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी झूठ बोलती है तब ब्रीफिंग का। थोड़ी ये सब बात है, हाँ, ये क्या बात बात? मीडिया में नहीं बोल रहा है सब बात। अच्छा, थैलीसीमिया पे आप लोग बोले हैं, हम कल एक स्टोरी के एक जो हॉस्पिटल का सिर्फ दिखाए हैं आपको, कम से कम 10 ऐसे केस स्टडीज हैं उस हॉस्पिटल में जो 10-10 दिन से ब्लड के लिए बच्चों को ले, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है। बताइए, सलीम है मान लीजिए कोई, तो उसका तो ईद तो खराब हो रहा है ना, वो 10 दिन से ब्लड के लिए है। आप जब बोल रहे हैं, एक मिनट बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ थैलेसीमिया के मामले में, जब चाईबासा की जो घटना घटी उसके बाद थैलेसीमिया के मामले आए, चिन्हित लोगों ने बताया कि क्या क्या खामियां हो रहा है। 20 साल तक अब तक थैलेसीमिया का पूरा जांच नहीं हुआ, इन लोगों ने नहीं कराया। बातें सामने आई, मैं गया, जो बातें आया कि नहीं गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो जैसे जानकारी हमने तुरंत सस्पेंड किया, एक्शन हमने लिया। जैसे मामले आते हैं तुरंत सबसे पहले हम आते हैं, तो मुझे तो यहाँ वाहवाही मिलना चाहिए। फिर बातें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया, एसओपी कोर्ट ने हार्ड दे दिया कि नहीं आप तुरंत ब्लड मुहैया कराइए। अब हम ब्लड कैसे मुहैया कराएंगे बताइए? मेरे पास सेक्रेटरी ओनली 3 ही है मात्र, एक आपका गिरिडीह में, रिम्स में, और आपका कहाँ जमशेदपुर में। अब कोई पेशेंट आप बता रहे हैं, कहाँ का पेशेंट बता रहे हैं? धनबाद में नहीं है हमारा सेपरेशन यूनिट, हम लगा रहे हैं। सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लगा रहे हैं, तो वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा होगा, ये बात सही है, दिक्कतें हो रही है। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, कोर्ट का आदेश है कि आप ब्लड दो, तो ब्लड कैसे देंगे? ब्लड तो बनता नहीं है, हम तो ब्लड किसी का लेंगे तब ना मुहैया कराएंगे। रास्ता तो निकालना ना। एक मिनट, हाँ, तो इसको लेकर अभी देखिएगा आने वाले दिनों में हम इस राज्य में, मैंने पहले भी कहा है, सबसे बड़ा सेंटर होता है ब्लड सेंटर, फर्स्ट टाइम इन झारखंड। इसी एजेंसी को हम देने जा रहे हैं, वो हम उससे बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। उसका काम है सही रूप से ब्लड देना, वो हर जिले में ब्लड मुहैया कराएगा। कॉल सेंटर नंबर भी होगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, पत्रकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, एक फ़ोन कीजिएगा, जितना ब्लड रिक्वायरमेंट हो आपको पहुंचा देंगे। ऐसे ऐसे काम मैं कर रहा हूं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। थोड़ा समय दिए, ठीक ठाक हो जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।